बिल्कुल हम आपको बता दें जहांगीरपुर पे पहुंच चुके हैं। चौकी के नजदीकी जहांगीरपुर चौकी है ये, और आज जहांगीरपुर में रहेगा लोकसभा चुनाव को लेके आज महा कवरेज डिबेट होगी। हर मुद्दे पर सवाल रहेगा, सभी पार्टी रहेंगी, किसान भी रहेंगे, जनता भी रहेगी। सभी दर्शकों को दिखाएंगे जहांगीरपुर क्षेत्र से क्या चल रहा है, क्या कहती है जनता लोकसभा चुनाव को लेकर। अपराधियों पर यदि पुलिस नकेल कसे तो दर्द तो होगा ही। मतलब नकेल कसी जा रही है, औरत निर्वस्त्र घुमाई जा रही है। सुन लीजिए, वंदे मातरम का नारा जबरदस्ती हमसे ना तो कोई लगवा सकता और ना हम लगा सकते। किसानों का पागल बना करके उनकी जमीनों को जबरदस्ती छीन लिया। बताओ, ये कहीं भी किसी भी किसान की जमीन को जबरदस्ती अधिग्रहित नहीं किया गया। मतलब ऐसे एक बीच में एक लुटिया डाल देनी और उसे पता नहीं है कब ये लुटिया उठानी है, इस तरह की सरकार की नीयत रही है। किसानों की गर्दन पर पैर रख दिया। किसान के अंदर ताकत थी, किसान ने लड़के 13 महीने भूखे प्यासे रह के सरकार को पीछे खिसका दिया। देश की जनता को बहकाने का काम कर रही है। विकास के नाम पे ये सरकार जो है देश को नीचे ले जा रही है। सरकार अपने वायदों पर खरी उतरी है और वायदों से ज्यादा सरकार करके दिखा रही है। बीजेपी की धन बिल्कुल नहीं है। 2007 में बहन जी लेके आई थी एयरपोर्ट को। मायावती जी हो या भाजपा वाले हो या सपा वाले हो, लूट का माल लेके बैठे, लूट का। मोदी जी ने तो मकाने दे दिए, बहन जी ने तो जमीन लेके खुद मकान दिए हैं। हमें तो बस फ्री शिक्षा दे दो, रोजगार दे दो, बस हम यह बात। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम हर मुद्दे पर सवाल। जी हाँ, मैं आपके साथ परविंदर गिरी। आज हम मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर संसदीय क्षेत्र जहांगीरपुर में मौजूद है। और आपको बता दें यहाँ हर मुद्दे पर सवाल रहेगा, आज हर मुद्दे पर आवाज रहेगी। आपको बता दें लगातार हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से चंद्रमणि भारद्वाज जी जुड़े हुए हैं, आईटी गौतम बुद्ध नगर। आपको बता दें किसान नेता, आपको बता दें आसिफ कुरैशी जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और बसपा पार्टी से सोनू गौतम जी जुड़े हुए हैं। और आपको बता दें तमाम यहाँ किसान यूनियन संगठन से है और आरएलडी से, लोक दल से एमएफ कुरैशी जहांगीरपुर से जुड़े हुए हैं। तमाम यहाँ आप देख सकते हो, तमाम किसान अपना मुद्दा रखेगा। भारद्वाज जी, क्या अब की बार सबका मिशन चल रहा है एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस, तो क्या लगता है अब की बार जो एनडीए है क्या बाजी मार पाएगी अब की बार? देखिए, पहले तो मैं आज कस्बा जहांगीरपुर में सिटी एक्सप्रेस के आगमन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जो अभी आपने बात रखी डिबेट को प्रारंभ होने से पहले ही कि एनडीए वर्सेस इंडिया, INDIA, उसे इंडिया कहाँ बोलेंगे, INDIA। अभी वो एक ऐसा संगठन बनाया इन लोगों ने कि चोर चोर मौसेरे भाई, सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। आप किसी पार्टी को ले लीजिएगा, एक किसी संगठन के, उनके राजनीतिक पार्टी के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को ले लीजिएगा, वो अपने को बचाने में लगे, अपने परिवार को बचाने में लगे हुए। इसलिए उन्होंने मिलकर के जो ये गठबंधन किया है, इस गठबंधन कोई नेता ही नहीं है। ये तो बिना दूल्हे की बारात है। अभी इसमें यही नहीं पता कि दूल्हा कौन होगा जिसकी शादी होने वाली। चेहरा सामने नहीं आया, चेहरा कोई सामने नहीं है। जैसे जैसे चेहरा आएंगे उधर लोकदल वाला अलग कहेंगे कि जी हमारे इतने लेके आ रहे हैं, उधर सपा वाले कहेंगे कि हम इतने लेके आ रहे हैं, उधर बसपा के कहेंगे कि हम इतने लेके आ रहे हैं, उधर अलग अलग जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, लालू जी कहेंगे कि मेरा बेटा बनना चाहिए। तो इनमें आप देखिएगा कि आगे आगे होता क्या है, क्या मुद्दा रहेगा, ऐसा क्यों जनता अब की बार चुनेगी भारतीय जनता पार्टी? क्या किया है भारतीय जनता पार्टी ने 9 सालों में? देखिए 9 सालों का अगर मैं आपको डिटेल में लेके जाऊं, कभी लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि जो भ्रष्टाचार में इतना व्याप्त था कि देश के प्रधानमंत्री ने जहां ये कहा हो कि केंद्र से 1 रुपया आता है और नीचे पहुंचते पहुंचते 15 पैसे रह जाते हैं, जब देश का प्रधानमंत्री स्वयं अपने मुंह से कहते हो कि 85 पैसे ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हो, और आज यदि डीबीटी के माध्यम से 500 रुपए डाले जाएंगे तो 500 रुपए किसान के खाते में या व्यापारी के खाते में या मजदूर के खाते में 500 के 500 ही आएंगे। कोई भी योजना ले लीजिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ले लीजिएगा, किसी भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिगत पर्टिकुलर एक पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं मिली। या अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी से पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, आपको याद होगा कि सर्व शिक्षा अभियान की अगर शुरुआत की थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। जो शिक्षा आज फ्री मिल रही है, उसके बाद में यदि स्वास्थ्य को लेकर के किसी ने अगर दृढ़ संकल्प किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने करा है। अगर एक परिवार में 6 लोग हैं, लोग कहते हैं कि जी 15 लाख का सपना दिखाया था भाजपा ने कि
कि सरकार बनी तो हम 15 लाख देंगे। अरे भैया, आप 15 लाख की बात कर रहे हो, मोदी जी ने तो एक परिवार को एक साथ 30 लाख रुपए की योजना दी थी। अगर आपके घर में 6 लोग हैं और उनके आयुष्मान कार्ड बन गए 5-5 लाख रुपए से, 30 लाख रुपए का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? उसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में 2,56,000 का आपको मकान बना के दे दिया। बसपा पार्टी से बात करेंगे, क्या कहना चाहोगे? अब की बार बसपा पार्टी से बहन कुमारी मायावती जी अब की बार गठबंधन में नहीं है, क्या लगता है, क्या बीजेपी को समर्थन देंगी? ऐसी कोई बात नहीं है, अभी बहन जी का कोई आदेश नहीं है ऊपर से। अभी बहन जी खुद अकेला चुनाव लड़ेंगी, इन्होंने बोल दिया है। अगर इंडिया के साथ आती हैं तो आना पड़ेगा इनको अभी, लेकिन बहन जी अकेले चुनाव लड़ेंगी अभी। विपक्षी आप देख सकते हो लोक दल से हमारे साथ MF कुरैशी जी भी है, क्या कहना चाहोगे? पहले तो मैं सिटी एक्सप्रेस को जो है अपनी तरफ से बधाई देता हूँ, जहांगीरपुर में ये प्रोग्राम रखा गया। लेकिन अभी कुछ वक्ता के द्वारा मुझे सुनने को मिला था, और आपने भी एक बात रखी है, क्या गठबंधन डरा हुआ है। इंडिया गठबंधन ना तो कभी डरा और ना कभी डरा हुआ है। हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, और एनडीए की बात करने वाले लोग वो एक पार्टी नहीं है, वो 26 दल हैं एक साथ जो चुनाव लड़ रहे हैं। और अभी कहा था भाजपा के प्रवक्ता जी ने कि 6 यूनिट वालों को 30 लाख रुपए का लाभ मिल रहा है। अभी तो उन्हें महोदय जी को यही पता नहीं है लाभ मिलना कितना है। सिर्फ आपके परिवार के अंदर 7 या 6 या 10 कितने भी यूनिट है उनके आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे, तो एक साल में सिर्फ उस परिवार को 5 लाख का ही लाभ मिलेगा, ताकि 30 लाख का ऐसा बिल्कुल 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 भारतीय जनता पार्टी के पास जाऊंगा। हाँ, बताओ। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भ्रामक है क्या? पहले ये जो छोटी छोटी पार्टियां के लोग थे गांव में आए, नारियल गाड़ी में से निकाला और नारियल फोड़ा कि सड़क का जी उद्घाटन हो गया। एक चुनाव चला गया, सड़क का उद्घाटन हो गया। अगला चुनाव आया, एक ट्रॉली ईंटा आई और उसका फ्रेम बनवा दिया कि शिलान्यास हो गया। अगला चुनाव निकल गया, तीसरा चुनाव आया, फिर रोड़ी बिछवा दी। 3 चुनाव ईंट बिछवाने में, रोड़ी बिछवाने और नारियल फूटने में निकल जाते थे, और अब 3 का मतलब 15 साल निकल गए। और अब अगर मोदी जी ने इस कार्यकाल में जिस चीज का शिलान्यास किया है उसका लोकार्पण भी उसी कार्यकाल में हुआ है, यह इतिहास गवाह है। और रही बात ये आयुष्मान कार्ड वाली, अभी भैया को जानकारी नहीं है क्योंकि आरएलडी के हैं ना, ये आरएलडी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, और आरएलडी का अपना कोई जनाधार नहीं है कि अभी हमारे साथ आ जाए। अगर हम इनको सीटों में कुछ दे देंगे, दल बदलू है, हमारे साथ रहे भाई, हमारे साथ मंत्री रहे। और अभी हो सकता है कि अगर इनको हम बैठ के इनसे बात करें और इनकी इच्छा के ज्यादा दे दें तो हो सकता है हमारे साथ बिल खड़े हो जाएंगे। इनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं। दल बदल सकते हैं, लालच में आके दल बदल सकते हैं, कहना है ऐसा है। अनावश्यक तरीके की बात करना भाजपा का ये कार्यकाल रहा है, उनके नेता ऐसी बातें करते रहते हैं। हमने ना तो कभी दल बदला, ना हमारे नेताजी दल बदलने वाले हैं। ये वक्त वक्त का तकाजा रहा है, कौन किसके साथ रहा है। बिल्कुल। तो अब जो किसानों की बात भी हम पक्ष भी रखेंगे, तो आप देख सकते हो हमारे साथ में कुरैशी जी। मैं सबसे पहले आपका और आपके चैनल का कस्बा जहांगीरपुर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और मैं इन सभी पार्टी के नेताओं की बात सुन रहा हूं। इन सब में अगर सबसे ज्यादा मायूसी किसी को मिली है तो वो किसान को मिली है, वो चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो या बसपा हो। इन लोगों ने सिर्फ किसान को एक ढकोसला दिखा करके और वोट हड़पा है हमारा। हम लोग कह रहे हैं कि अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने खुले मन से घोषणा की थी कि मैं ठाकुर भानु प्रताप की बात को मान करके सारे प्रदेश में किसानों को बिजली फ्री दूंगा। लेकिन आज तक आप बताइए, क्या किसी एक किसान को बिजली फ्री मिली है? किसान एक भूखों की तरह सरकार की तरफ को देखता है, और सरकार सिर्फ लॉलीपॉप के वादे करके किसान को इससे ज्यादा कुछ नहीं देती। मैं कह रहा हूं कि आज किसान उस कंडीशन में है कि हमारी लड़ाइयां ही सिर्फ किसान से हैं। हमारा खुला एक ऐलान है कि जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों को सपने दिखाए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ठाकुर भानु प्रताप जी ने खुला ऐलान कर दिया कि हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। बीजेपी की सरकार बनवाई, लेकिन आज बीजेपी ने भी किसानों को धोखा दिया है। मैं खुले मन से इस बात को कहता हूं कि भाजपा ने किसानों को धोखा दिया है, किसानों के कुछ नहीं दिया। सरकार कहती है कि हम किसानों के हित में बात करते हैं, किसानों के हित में बात कर रहे हैं। आज आपको पता होगा, रेस उठा कर देखिए, इस देश के अंदर अगर कोई सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहा है तो वो किसान कर रहा है।
बताओ किस नेता ने आत्महत्या की है? कहाँ लिए किसानों के प्रति माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के कृषि मंत्री नरेंद्र जी लगातार संवेदनशील हैं, क्योंकि ये भारत हमारा देश है, ये कृषि प्रधान देश है। और मैं अपने क्षेत्र के देवतुल्य किसानों का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने एक ऐसे दो हमारे क्षेत्र को बहुमूल्य धरोहर मिली है और वो किसानों के बल पर ही मिली है। जैसे जेवर में एयरपोर्ट, अगर किसान अपनी सहमति बड़े शांतिपूर्वक ना देते तो शायद वो एयरपोर्ट जेवर में नहीं बनता। ठीक, उसके अलावा जो अरनिया में टीएचडीसी जो बना है, बीएसपी कोई देन नहीं है, जो टीएचडीसी बनी है, एयरपोर्ट बनना है, एयरपोर्ट किसानों को ठगा गया है। आप एक बात बताइए, आप भी लोकल के ही रहने वाले, चौगना मुआवजा मिल रहा है, एयरपोर्ट बनने जा रहा है, आपको भी भ्रमित कर दिया। कहाँ चौगना मिल रहा है? एक गांव को तुम शहर दर्शा करके किसान का फुद्दू बना करके और दुगना मुआवजा दे रहे हैं। कहाँ चौगना दे दिया? बल्कि बायलॉज है और भूमि अधिग्रहण कानून है कि गांव की जमीन अगर अधिग्रहण की जाएगी तो सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी वीआईपी कॉलोनी वीआईपी कॉलोनी किसान की छाती पर बनाई जा रही है, किसानों को लौंड के बनाई जा रही है, किसानों की जमीनों को छीन के बनाई जा रही है। आस पास इतने रोडे निकाल दिए। क्या किसान का हक नहीं था कि गांव में रहने वाले किसान को सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा मिले? आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ। मैं माननीय नहीं मिल रहा है, दुगना मुआवजा दे रहे हैं, दुगना मुआवजा दे रहे हैं और अब से लगा के 8 साल में कोई सर्किल रेट नहीं बढ़ाया है। जेवर क्षेत्र का हमारे का सर्किल रेट नहीं बढ़ाया और एक गांव को किसानों का गांव को जहां कोई सुविधा नहीं है उसको शहर दर्शा दिया अथॉरिटी में लेके और किसानों का पागल बना करके उनकी जमीनों को जबरदस्ती छीन लिया। बताओ, ये कहीं भी किसी भी किसान की जमीन को जबरदस्ती अधिग्रहित नहीं किया गया। कहीं भी कोई भी किसान, एक ये किसान नहीं कह सकता कि मेरे यहाँ जबरन आकर के अथॉरिटी ने या सीओ ने आकर के किसी भी मकान को कब्जा मुक्त किया हो। किसानों ने आम सहमति से किसानों ने स्वयं अपने पत्र दिए हैं, सहमति पत्र दिए हैं और किसानों को लेकर के आज भी हमारी सरकार संवेदनशील है। अभी किसानों ने मांग उठाई कि हमारे गांव को, बनवारी बास को मॉडलपुर पर बसा दिया जाए। उनकी बात को मानते हुए मॉडलपुर पर उसको बसाया गया। आरआर में आपके जाकर देख लिए कितनी सुविधाएं हैं। किसानों को मकान बना के दे दिए, उनको प्लॉट दे दिए, उनके बच्चों को रोजगार की सुविधाएं दे दी। अब इसमें सारे किस किस को नहीं दिया? किस किस को नहीं? मैं एक बात पूछ रहा हूँ, क्या दे रही है सरकार किसानों को? आपसे पूछ रहा हूँ, बाजार में पानी की बोतल 20 रुपए की बिक रही है। सरकार कहती है गरीबी हटा दी हमने। मेरी बात सुनिए, अगर इस देश के अंदर जो कुछ सबसे ज्यादा गरीब है तो वो किसान और मजदूर है। कहाँ किसान है? किसान को किसान की लागत का मूल्य तक नहीं मिल रहा है। एक पानी की बोतल बाजार में 20 रुपए की मिल रही है और किसान का गेहूं भी 20 रुपए किलो ही जा रहा है। आपसे पूछ रहा हूँ, कितने किलो पानी लगता होगा 1 किलो गेहूं पैदा करने में? क्या दे सकती है कोई सरकार? मैं सरकार से मांग करता हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मांग है कि सरकार किसान आयोग का गठन करे और उस आयोग में अध्यक्ष भी किसान हो और सदस्य भी किसान हो, जिससे कि किसान अपनी फसल का स्वयं दाम तय कर सके। इस बात को लेकर के कृषि मंत्री विकास तोमर जी ने बुलाया किसानों को, किसान नेताओं को बुलाया, लेकिन पहले ये जो किसान नेता ही अपने आप को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर लें। मैं भी किसान हूँ, पहले मैं किसान हूँ, उसके बाद में मैं राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हम सभी किसान हैं। कोई किसान नेता अब जो, लेकिन एक मिनट, अब उसमें किसानों को एक जगह बैठ करके अपनी बात को मनवाने के लिए, ये किसान सरकार की और जनता की बीच की कड़ी है। जब तक जनता की पास आऊंगा एक सेकंड। क्या किसान परेशान है सरकार में? सबसे पहले तो सिटी एक्सप्रेस जो आप जेवर से आए हैं, जितने भी मीडिया कर्मी पत्रकार हैं, सबका मैं भारतीय किसान भानु की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं धीरज चौहान, भारतीय किसान भानु से प्रदेश मीडिया प्रभारी का पद है मेरे पास में। भानु संगठन से हैं जी। क्या कहना चाहोगे? क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार 9 साल रह चुकी है, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने गरीबी नहीं हटाई कि हटा दी? नहीं, गरीबी तो नहीं हटाई है, लेकिन गरीबों को जरूर हटा दिया है। गरीबी नहीं हटाई है, लेकिन गरीबों को जरूर हटा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और इसी बात को लेकर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान भानु के, जो ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी, उन्होंने बीजेपी को, भारतीय किसान भानु ने पूरा समर्थन दिया था, बीजेपी को जिताया था। एक बार नहीं, 2 बार जिताया, लेकिन उन्होंने किसान की कोई बात नहीं करी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो किसान की बात करेगा वो इस देश पर राज करेगा। सबसे ज्यादा जो झूठ बोला, जुमलेबाजी जो करी है, वो बीजेपी ने करी है किसानों के साथ में। और रही बात
हम तो सबकी कहेंगे, एक की नहीं कहेंगे, चोर चोर मौसेरे भाई। हम विपक्ष के लिए भी कहेंगे, अगर विपक्ष में ये बात चल रही है, गठजोड़ की बात चल रही है, तो इसमें प्रवक्ता साहब जो बोले थे भाजपा के, उन्होंने भी सही कहा है कि मान लो अगर सब अपने अपने सिंहासन के लिए तैयारी हो रही है, तो इसके लिए मैं भी एक बात कहना चाहूंगा कि मान लो अगर सभी बाराती इकट्ठे होके घोड़े पे बैठ के जाएंगे तो बैंड कौन बजाएगा? कहते हैं युवाओं को नौकरी मिल रही है सरकार में, पहले नौकरी नहीं थी। पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, कम से कम पब्लिक की आवाज को जो है आप बुलंद करने का काम कर रहे हो। भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी का कहना है कि प्रेस पे तो जो है बंदूक का पहरा है, और अब उस पहरे से आप निकल के हमारी आवाज को जो किसी तक पहुंचाने का काम कर रहे हो, तो मैं धन्यवाद कहूंगा। और ये भी मैं सोच रहा हूँ कि बात कहाँ से शुरू करूँ, महंगाई से शुरू करूँ, रोजगार से शुरू करूँ। आप यदि अपना कैमरा और ये माइक इधर से उधर घुमाएंगे तो 18 से लेकर 26 तक के जो नौजवान हैं वो सड़कों पे बिल्कुल बेरोजगार घूम रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि जब रोजगार नहीं होगा तो अपराध बढ़ेंगे, क्योंकि महंगाई इतनी आ चुकी है कि लोगों को खान पीन की भी दिक्कत आ रही है। कि जिस क्षेत्र में आप ये डिबेट कर रहे हैं या वाइट ले रहे हैं, यहाँ किसानों की जमीन जो है अधिग्रहण करी जा रही है। जो एयरपोर्ट को पर्याप्त जमीन की जरूरत थी वो हो चुकी, और उसके अलावा ये किसके लिए अधिग्रहण कर रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई, मतलब आप टटोल के देख लो कि यहाँ जो है सर्कल रेट का 2 गुना दिया जा रहा है, जबकि देहात में सर्कल रेट का 4 गुना देना था। और मैं उस गांव से बिलोंग करता हूँ जहाँ अथॉरिटी के अंडर आ रहा है। गली कूचे इतने गंदे हुए पड़े हैं, अथॉरिटी का कोई व्यक्ति नहीं आता, हमारी सुनवाई कोई नहीं, प्रधानी और हटा दी। तो यहाँ जो है, और किसान की इतनी दिक्कत है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार सफाई अभियान चला रही है देश में। ऐसा है कि कैमरे के सामने शाम को दूसरे लोग कूड़ा मतलब बिखेर देते हैं, और नेताजी जो झाड़ू लगा के दिखा देते हैं। आज के समय में आपको जो दिखा सकता हूँ, और अभी आप जो है जहाँ खड़े हैं आप देख सकते हैं, और जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ आप मेरे साथ चलिए, मैं बिल्कुल आपको चश्मदीद दिखा दूंगा। वहाँ ढेर जो है अंबार, और मेरे गांव की जो पोखर है उसमें जो है मतलब पानी ओवरफ्लो हो रहा है, उसे निकालने के लिए सैकड़ों इस तरह की जो है। एक सेकंड आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है महिला सुरक्षित है, आधी रात को कहीं भी चली जाए, पहले महिला सुरक्षित नहीं। महिला कितनी सुरक्षित है और महिला के अधिकार कितने सुरक्षित हैं, ये तो अभी बिल आया है, महिला आरक्षण बिल जो है, उसमें भी अब ये 10 साल में भी अगर ये आरक्षण बिल लगा दें, वो मतलब ऐसे एक बीच में एक लुटिया डाल देनी, और उसे ये पता नहीं है कब ये लुटिया उठानी है। इस तरह की सरकार की नीयत रही है। सरकार की नीयत और नीति में फर्क है। हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, लेकिन जो हो रहा है उसे देख रहे हैं। हकीकत ये है, हकीकत क्या है कि ये सरकार नारे देने में, ये सरकार झूठ बोलने में, विकास के नाम पे झूठ बोलने में, किसान के नाम पे बातें तो बहुत होती हैं, सभी लोग कह भी रहे हैं भाई मेरे कि किसान के लिए ज्यादा बात बीजेपी कर रही है। मैं सही कह रहा हूँ, बिल्कुल ये बीजेपी ज्यादा बात कर रही है, लेकिन किसान के लिए काम नहीं हो रहा। काम के नाम पे किसान आज इतना परेशान है। किसान के पिछले इन्होंने 2022 में नारा दिया था 2014 में कि हम 2022 तक किसान की आय दोगुनी कर देंगे। क्या किसान की आय दोगुनी हो गई? किसान की आय और 3400 से घट के 1700 पे आ गई, आधी हो गई किसान की आय। और इनकी स्थिति क्या है, ये कह रहे हैं कि हमने जो है किसान को हमने जो है सम्मान निधि दे रहे हैं। 6000 रुपये किसान की सम्मान निधि, किसान सिलेंडर नहीं भरवा पाता। उज्ज्वला योजना के नाम पे लाखों सिलेंडर बांट दिए, लेकिन उनको भरवाने के लिए किसान के पास अब तो कम कर दिए पैसे। हाँ, 200। ये स्थिति ये क्या है कि हम आपके सारे कपड़े उतार ले और बाद में तुम्हें अंडरवियर चड्डी दे दे भाई इसे पहन लो। बहुत, ये तो उस तरह की नीति है कि हम सारे कपड़े उतार लिए और फिर तुम्हें दे दे के अंडरवियर। लगता नहीं है बीजेपी पार्टी में गरीबी हट। बीजेपी पार्टी अगर झूठ बोलने में अगर कोई नंबर दिया जाए तो सबसे पहला नंबर 1, और अगर काम करने में अगर नंबर दिया जाए तो ये सरकारी आंकड़े हैं, उठा के देख ले, हमारे कहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम किसान हमारे साथ और भी मौजूद हैं, देखो हर किसी की बात रखनी है। अगर हम कुपोषण के मामले में देखें, महिला सुरक्षा के मामले में देखें, सरकारी आंकड़े उठा लिए जाए। 45 साल का पिछला रिकॉर्ड है, जितनी बेरोजगारी इस सरकार में बढ़ी आज तक नहीं बढ़ी। 28 साल का पिछला रिकॉर्ड है, जितनी महंगाई इस सरकार में बढ़ी आज तक नहीं बढ़ी। थोक महंगाई बढ़ गई 14%। तो ये सारे रिकॉर्ड है, और ये जुमलेबाजी और झूठ बोलने का काम सरकार कर रही है, आज भी कर रही है, और आगे भी चुनाव में सही लेके आ रही है। विकास के नाम पे तो ये जहाँ विकास के नाम पे आ रही है, ये चाहे वो हिमाचल हो,
चाहे वो कर्नाटक हो, जहाँ जहाँ विकास के नाम पे लड़े हारे। अरे झूठ बोलती है भारतीय जनता ये आरएलडी के समर्थक थे उस समय। सरकार 9 साल, महिला सुरक्षित नहीं है। 9 साल में ही क्या हुआ ये सब कुछ? 9 साल से पहले हर एक ट्यूबवेल के ऊपर ट्रांसफार्मर था, जो 24 घंटे में 1 घंटे बिजली आई और लाइट आ गई जी, आ गई, चली गई बिजली, मोटर चोरी हो गई। रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहे हैं, एफआईआर ही नहीं हो रही। महिला सुरक्षा को लेकर के जितना योगी सरकार में सख्ती हुई है, उतना आज तक बता दे किसी सरकार में हुई हो। आज उससे ज्यादा बुरी स्थिति हमारे क्षेत्र में थाने का रिकॉर्ड उठा के देख लो। अगर सबसे ज्यादा मोटर चोरी हुई है तो भाजपा सरकार में हुई है, सबसे ज्यादा मोटर चोरी हुई है तो भाजपा सरकार में हुई है। वो ये कह रहे हैं सिलेंडर 200 रुपए कम कर दिया, बट सिलेंडर इसलिए कम कर दिया है क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है। सरकार ने, मोदी जी डरे हुए हैं। सरकार ने कभी भी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने कोई निर्णय राजनीति के तहत नहीं लिया। उन्होंने अगर राम मंदिर निर्माण की घोषणा की तो चुनाव के समय की। राम मंदिर बनवा दिया, गरीब को क्या मिला? 2014 से राम मंदिर क्यों नहीं बना? विद्यालय बन जाए, राम मंदिर क्यों ना विद्यालय बनते? गरीब को क्या मिला राम मंदिर के बनने से? राम मंदिर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो वहाँ जाके बनेगा। कितने बार ऐसे जाके पूजा करने गए? राम मंदिर बन गया ठीक है, लेकिन किसान को क्या मिला? क्या किसान की गरीबी दूर हो गई? क्या किसान आत्महत्या नहीं कर रहा? कहाँ है सरकार? लगातार कह रहे हैं आत्महत्या कर रहा है। कोई किसान आत्महत्या नहीं मिला, ये कह रहे हैं राम मंदिर बन गया, देश में क्या बन गया? एक किसान ऐसा बता दें हमारे क्षेत्र में, एक किसान ऐसा बता दे कि जिसने आत्महत्या की हो। यदि किसान को आत्महत्या करने को मजबूर कर रहा है तो ये किसान ही कर रहा है। क्यों कर रहा है? 5 रुपए, अगर किसी किसान को पैसे की जरूरत थी, ऋण की जरूरत है, तो किसान लेके आएगा दूसरे किसान से लोन, उससे ऋण लेके आएगा। वो ये नहीं देखेगा उस समय ये मेरा गरीब किसान भाई है, उससे 8 रुपए माह की, 10 रुपए माह की ब्याज लेगा। क्यों लेगा? बनवाने को चला जाए तो सबसे पहले कमीशन मांगा जाता है। ये भाजपा सरकार है। किसान को जरूरत क्या है लोन लेने की? किसान के फसल के वाजिब दाम मिल जाए तो मतलब वो लेने की जरूरत क्या है? तो वो जो लोन दे रहे हैं सरकार, तो किसान है पीछने का काम कर रही है। क्या लगता नहीं है देश बदल रहा है? भारतीय जनता पार्टी कहती है देश बदल रहा है। देश सारा बदल दिया, हो क्या है? प्राइवेट में सब कुछ कर दिया, बदल दिया, सब देश बदल क्या है? स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी कहती है शिक्षा पहले नहीं थी, अब शिक्षा में। में मंडी की व्यवस्था नहीं है, उचित मंडी की व्यवस्था बताओ कहाँ मंडी है? और यूरिया लेने जाए, ये बिजनेसमैनों की सरकार है, बिजनेसमैनों की सरकार है। ये किसान यूरिया लेने आए तो उसको पहले ये लगाम दी जाएगी, नहीं यूरिया मिलेगा नहीं। और किसान का नाच लेने जाए, आपको लगता है अत्याचार हो रहा है? बिल्कुल अत्याचार ये है। अगर कोई किसान के नाच लेने जाए, अगर थोड़ा सा गेहूं खराब हो रहा होगा तो ये इसकी तुलाई नहीं होगी जी। क्यों नहीं होगी? मतलब किसान नाच लेने जाएगा, मतलब यूरिया लेने जाएगा तो उसके साथ लगाम दी जाएगी, और नाच लेने जाएगा थोड़े से लग रहा है नहीं, ये नहीं महसूस क्या होगा? किसानों पे 3 बिल लगाए थे सरकार ने, लगाए थे। किसानों की गर्दन पे पैर रख दिया। किसान के अंदर ताकत थी, किसान ने लड़के 13 महीने भूखे प्यासे रह के सरकार को पीछे खिसका दिया। और आगे भी यही होगा कि जो किसान की बात करेगा वही देश में राज करेगा। लट्टे बजाने वाले क्या किसान थे वो? क्या दिल्ली में किसानों से भारतीय जनता पार्टी कहती है, सबके पास आऊंगा, भारतीय जनता पार्टी कहती है कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है अब की बार। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी। इस सरकार में तो बिल्कुल अंधी हो रही है, बिल्कुल। एक मिनट, बात ये नहीं है। हमने पहले भी कहा था और अब भी ये कह रहे हैं कि ये सरकार जो है बहकाने का काम कर रही है, देश की जनता को बहकाने का काम कर रही है। विकास के नाम पे ये सरकार जो है देश को नीचे ले जा रही है। हम अगर आंकड़े देख, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, ट्रांसपेरेंसी के नाम पे ये है, यहाँ इतने लोग खड़े हैं, हाथ उठवा लो। अगर पहले अगर रिश्वत 5,000 रुपया थी तो आज वो रिश्वत 15,000 रुपया है। बताओ भाई, पहले अगर नहीं हो रहा है भाई साहब, रिश्वत लेके काम नहीं हो रहा है। और सुनो, विकास कहाँ हुआ है? नहीं, विकास कहाँ हुआ है? पहले किसी के किसान के पास पहले किसान के पास 20,000 का क्रेडिट कार्ड, 1 लाख का क्रेडिट कार्ड, 2 लाख का क्रेडिट कार्ड। आज किसान के पास 10 लाख के 20 लाख के क्रेडिट कार्ड है। ये विकास है? किसान पे पहले जो कर्ज 1 लाख का था आज वो 20 लाख का हो गया, ये विकास हुआ है। आज वो कर्ज में दबाया, खेत बिकेगा जब वो कर्ज बटेगा। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल। अगर भारतीय जनता पार्टी बढ़िया है तो जब ये किसान बात कर रहे हैं, किसान आयोग का गठन कर दिया जाए, जिसका जो अध्यक्ष होगा वो भी किसान होगा, सदस्य जो होंगे किसान होंगे,
तो ये क्यों नहीं कर रही है? किसान आयोग का गठन करते है भाजपा सरकार। इन्होंने इस बात को लेकर के केंद्र की सरकार, शांत रहिए भाई, थोड़ी देर रुक जाओ। सारी समस्याओं को लेकर के केंद्र की सरकार किसानों की बात को लेकर के, किसानों की समस्या को लेकर के हर बार कृषि मंत्री जी ने किसानों को कितनी बार नहीं बुलाया। कोई भी एक किसान संगठन कह दे कि हमको प्रधानमंत्री जी ने ना बुलाया हो, कृषि मंत्री ने बुलाया ना भेजा हो, निस्तारण किया हो। निस्तारण किया हो। जब आप जाएंगे ही नहीं, अपनी बात वहाँ जाके रखेंगे ही नहीं, किसान पहुंचता ही नहीं है। किसान पहुंचता नहीं। जो किसान पहुंचा है, सरकार का जो तंत्र है, सरकार जो तनख्वाह दे रही है, ये किस बात की दे रही है? ये सरकार जो तनख्वाह दे रही है कर्मचारियों को, ये किस चीज की दे रही है? कहाँ है सरकार के वादे? क्या वादे थे किसानों से सरकार के? सरकार ने वादा किया था, सरकार अपने वादों पर खरी उतरी और वादों से ज्यादा सरकार करके दिखा रही है। जो 70 साल में बिल्कुल इन्होंने बोली थी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बीजेपी की देन है। बीजेपी की देन बिल्कुल नहीं है। 2007 में बहन जी लेके आई थी एयरपोर्ट को। नहीं, बहन जी की देन एयरपोर्ट, बहन जी की देन एयरपोर्ट। मायावती जी हो या भाजपा वाले हो या सपा वाले हो, लूट का माल लेके बैठे, लूट का। इनका पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लो। बहन जी से बात कर लो आप, बहन जी कहेंगी मैं बहुत बड़ी परिवार से थी, आज महलों में मील लग रही है बहन जी की। कहाँ से आ रहा है पैसा? ये किसानों के खून पसीने कमाई है, जिसको ये राजनेता लूट रहे हैं। मोहिल चौकसी, विजय माल्या, ये बात गलत कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। वो बहन जी गरीब की बेटी है, दलित की बेटी है। बहन जी दलित की बेटी है। बहन जी दलित की बेटी है और सब लोगों को एक साथ लेकर चलती हैं। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। नहीं, दलित की बेटी नहीं, सब जितने भी राजनीति कह रहे हैं। बहन जी 4 बार उत्तर प्रदेश की सीएम रही है। एक बार यूँ बता दो, जो सांसद रहता है वो भी महल में रहता है। बहन जी तो 4 बार सीएम की उत्तर प्रदेश सीएम रही है। देश प्रधानमंत्री चलाते हैं, जो सांसदीय क्षेत्र है सांसद जी चलाते हैं। तो आपको बता दें, ये सांसदीय जो क्षेत्र है डॉक्टर महेश शर्मा जो सांसद है उनका पड़ता है। तो उनके बारे में पूछेंगे कि क्या कैसा रहा उनका कार्यकाल 9 साल का। तो क्या कहना चाहोगे, 9 साल का कैसा कार्यकाल रहा, कैसे आवागमन रहता है उनका, कैसे विकास देखने के लिए मिलता है, क्या कहना चाहोगे? आवागमन के नाम पे जहाँ तक बात है, वो अपने निश्चित जो उनके ठिकाने हैं वो उनके साथ आते हैं। न कभी किसी कार्यकर्ता, न किसी वोटर के पास आते, न किसी और के पास आते। वो केवल जो निश्चित उनके ठिकाने हैं, निश्चित जो लोग हैं वो उनके पास आते हैं, उनपे वहाँ माला डलवाते और उसके बाद चले जाते हैं। विकास के नाम पे यहाँ इतने लोग खड़े हैं, अगर उनके पास किसी काम के लिए कोई जाए तो उनका काम जो है, बात तो बहुत अच्छी होंगी, आप ऑफिस में बैठा के बात करेंगे, चाय पिलवा देंगे, लेकिन काम के नाम पे जीरो सांसद जी का। और विकास के नाम पे ये है कि उन्होंने जो यहाँ गांव गोद लिए थे, एक योजना बीजेपी सरकार की थी कि नीम का गोद लिया था कई गांव। हाँ, नीम के वाले खड़े, वो तो नीम के वाले खड़े, कितना नीम के में विकास हो गया। विकास के नाम पे ये हुआ कि जो वहाँ पहले से ही विकास था उसकी फोटो खिंचवा दी गई, और साफ सफाई के नाम पे अगर पहले से ही कोई चीज सफाई उसे आप दिखवा दो। सफाई के नाम पे ये उनका विकास है। विकास के नाम पे किसी गोद लिए उनके गांव में कहीं भी कोई विकास देखने के लिए मिला शांति क्षेत्र में। चाचा आप चुप रहिए। अब सुनिए, मेरी बात सुनिए। जो आप सांसद जी के बारे में पूछ रहे हैं, मैं उसी लोकसभा क्षेत्र से आता हूँ। मेरा गांव सिरियाल पड़ता है और मैं आपको बताता हूँ, ये जहांगीरपुर कस्बे से आधा किलोमीटर आगे है और ऑन रोड गांव पड़ता है, आधा किलोमीटर अंदर है। तो सांसद जी को हमने एक बार ना 2 बार, कम से कम कई बार वोट दिए। और भारतीय जनता पार्टी जब वहां से कोई प्रत्याशी खड़ा है तो सिरार की जो वोट है, सबसे ज्यादा जो परसेंट निकलता है वो भाजपा का निकलता है। ये आप इनसे पूछ लीजिए, ये बीजेपी के प्रवक्ता साहब खड़े हैं, इनसे पूछ लीजिए सबसे ज्यादा। लेकिन आपको एक बात बता रहा हूँ मैं, चाहे उसमें सांसद जी हो चाहे विधायक जी हो, यहाँ से खुर्जा से जेवर तक 35 किलोमीटर 36 किलोमीटर का जो ये रोड है, हाईवे है, जहाँ एयरपोर्ट बनना है, और एयरपोर्ट के बगल में मेरा गांव पड़ता है। और गांव की जो जब से देश आजाद हुआ है, गांव की कच्ची रास्ता है, मतलब जो नोएडा अथॉरिटी भी आ गई गांव में। आज नहीं, जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र में तो आज नहीं कल बन जाएगा। मेरी बात नहीं समझ रहे हैं आप, मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या नहीं, अथॉरिटी के बाद में कितना डेवलप होगा वो कह रहा हूँ मैं अथॉरिटी में आगे वो बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैं उस गांव से हूँ, मेरे गांव का रास्ता जब से देश आजाद हुआ है, जब से अब तक कोई भी काम नहीं हुआ, कच्चा रास्ता आप देख लीजिए। और जबकि एयरपोर्ट के पास पड़ता है, और भाई यहाँ के हमारे जो लोकसभा के सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के महेश शर्मा जी हैं। सांसदीय देखिए, बहुत बातें हो रही हैं। भाकियू के जो भानु दल के नेता हैं
ये जो अभी बात कर रहे थे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये मांग की, सरकार से ये मांग की, पहली बात तो भानु जी एक ही थाली के चट्टे और बट्टे हैं। भाजपा के एक ऐसे समझ लो एक गोपनीय दल के नेता हों। अच्छा, आपको लगता है कि जो भानु जी है वो समर्थन में रहेंगे? हाँ, वो समर्थन में है और रहेंगे। वो सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को बहका रहे हैं, वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दूसरी चीज, अभी महिला सुरक्षा की बात आती है, जहांगीरपुर के अंदर कितनी घटना घटित हुई है ये मुझे भी दिख रहा है और प्रवक्ता महोदय को भी पता है। दूसरी चीज, हाथरस कांड देख लीजिए, थाने के अंदर बलात्कार हो जाता है, ये महिला सुरक्षा है? ये महिला सुरक्षा है? और देख लीजिए स्वास्थ्य देखिए, सड़क देखिए, रोजगार देखिए। अब गरीब की बात आती है, गरीब को नेताजी के लिए आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं लगातार। ये एक बरसाती मेंढक की तरह एक योजना को लागू किया गया है। दूसरी चीज, नेताजी से मैं बात करता हूँ, क्या नेताजी उस चावल को खा लेंगे या खाते हैं? 5 किलो चावल की जरूरत नहीं है, परिवार को एक नौकरी दे दीजिए, उसका परिवार ऑटोमेटिक विकसित हो जाएगा। पूछे नेताजी ने कितना। और एक मिनट सुनिए, नेताजी से मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, नेताजी अयोध्या जाकर के कितनी बार इन्होंने पूजा की है? मुझे बताइए, अयोध्या कितनी बार गए हैं नेताजी? बताइए। जनसंख्या पे भी तो रोक लगाओ आप लोग, जनसंख्या पे भी तो रोक लगाओ आप लोग। जनसंख्या देखो ना, जनसंख्या कितनी बढ़ रही है हमारे देश में। जनसंख्या रोकोगे तभी तो नौकरी मिल पाएगी एक घर में। जनसंख्या की बात भाई मेरे लिए आए, जनसंख्या ये सरकार रोजाना बिल ला रही है, जितने बिल संसद में सरकार लाई है। हाँ, जनसंख्या की भैया कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जनसंख्या रोको, क्या बालक हम ही पैदा कर रहे हैं, बालक पैदा ना कर रहे हैं? हाँ, भारतीय जनता पार्टी शांति बनाए रखे, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रहे हैं? उन्होंने ये कही, राकेश भाई साहब ने एक बात कही है कि जेवर से खुर्जा सांसद जी आते हैं। एक बार बता दें, आपके पीछे खड़े हुए ईमान से बता दें, इन्होंने कभी सांसद जी से कहा है कि आइए आप? कभी कहा इन्होंने? या सड़क पर अगर सांसद जी खड़े होकर निकल के जा रहे, कभी इन्होंने उनसे नमस्ते किया? एक बार बता दें। ये आरोप लगाना बहुत आसान है। और रही बात सिरियाल गांव की, सिरियाल गांव हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का रहा है और कोई चुनाव ऐसा ना रहा होगा जिसमें सिरियाल के 80% वोट भाजपा को ना मिले हो, आगे भी मिलेंगे। अरे सुनो, सिरियाल की सुनो, जब सिरियाल के रास्ते निर्माण की बात आई, जब सिरियाल, अरे सुन लो यार, तुम्हारी जिम्मेदारी कुछ नहीं है, सारी जिम्मेदारी अपनी है। नाली में गंदगी तुम कराओगे, सफाई करने आएगा प्रधानमंत्री? बात नहीं करते हैं, क्यों नहीं बात करोगे? क्यों बात कर रहे हो? रात को 9 बजे आते हैं सांसद जी, दिन में बताओ कहीं मिलने आते हो तो बताओ। सिरियाल की बात, जब रास्ते बनने की बात आई तो रास्ता बनना था बम्बे वाला, पहले बनने वाला था बम्बे वाला, लेकिन लोगों ने कहा कि जहांगीरपुर से एक कच्चा और रास्ता, 2 रास्ते हैं सिरियाल के लिए। ये कहना कि सिरियाल को कोई रास्ता नहीं है, यार क्यों झूठ बोलते हो? ये रहा ना सिरियाल 1 किलोमीटर दूर, सिरियाल के तो 4। अरे भैया सुन लो ठाकुर साहब, अभी सुन लो ठाकुर साहब, पक्का सड़क बन गई। अब उसके बाद में रही बम्बे रजवाहे की पटरी की बात, जो अभी इन्होंने कही है कि रजवाहा पटरी पक्का नहीं हुआ। मैं इनसे सार्वजनिक रूप से आपके डिबेट के माध्यम से ठाकुर जी से कहूंगा कि आप गांव के लोगों से लिखवा के आप दे दीजिए। यदि आने वाले 15 से 20 दिन में या 25 दिन में, 1 महीने में, चाहे तो जिला पंचायत की निधि से हो, चाहे विधायक निधि से हो, चाहे ESR फंड से हो, चाहे सांसद निधि से हो, सड़क ना बने तब बोलना। अरे भाई आप निकल के दो तो सही। जनता के बीच में तुम्हारी जगह खुद नहीं। विपक्ष कह रहा, एक मिनट लेकर के और कहा, महिला अभी महिला को लेकर के कहा कि कितनी महिलाएं सुरक्षित हैं। अपराधियों पर यदि पुलिस नकेल कसे तो दर्द तो होगा ही। क्या गांव के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? कसी जा रही है इसलिए यार, इसलिए दर्द है, स्वाभाविक बात है। ठीक है, ठीक। दूसरी बात, मतलब नकेल कसी जा रही है, औरत निर्वस्त्र घुमाई जा रही है, ये निर्वस्त्र घुमाई जा रही है, ये मतलब वो है, और जिंदा जलाई जा रही है। क्यों नहीं? मणिपुर में देख लो, कहानी अब तो कल परसों केस है। ये जो नकेल कसने का जो काम है, ब्रजभूषण शरण सिंह, देश की बेटी, जो कल परसों मेडल लाई थी ओलंपिक से, वो तो उस दिन तो वो देश की बेटी थी। और जब ब्रजभूषण शरण सिंह जो दबंग है, जो ओलंपिक कुश्ती संघ का अध्यक्ष है, उसी के द्वारा जब उनका हैरेसमेंट होता है, यौन हैरेसमेंट होता है, तो वो बेटी नहीं रह जाती, फिर वो एक कौम की बेटी रह जाती है, खाली एक बिरादरी की बेटी हो जाती है। ये क्या मजाक? और आज तक उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई?
और क्या उसमें रिपोर्ट लगी? वही सेंगर उन्नाव में उस बेटी के साथ बलात्कार हुआ, थाने में उसके पिता पीट पीट के मार दिया। कितना कितना सेंगर को मिला? 1.5 साल तक तो पार्टी से नहीं निकाला। तो आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी दबंगों को, गुंडों को समर्थन करती है? हाँ, समर्थन इसलिए क्यों नहीं कर रहा? अजय मिश्रा टहनी लखीमपुर खीरी में ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी डायरेक्टली एनकाउंटर करती है। मैं बता रहा हूँ ना दबंगों का। अरे मैं बता रहा हूँ, अजय मिश्रा टहनी जिसने लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और किसान मार दिए, और SIT की रिपोर्ट आ गई कि ये सुनियोजित तरीका से किसानों को मारा गया है। उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? आज भी मंत्री बना बैठा है, आज ही मंत्री ये किसान ये काम कर रही है सरकार, ये गुंडों पे लगाम कस रही है। तो काम रहा है किसान को किसान के सामने कर देना। वो जो जवान है किसके बेटे हैं? क्या किसी नेता का बेटा फौज में है? क्या किसी अधिकारी का नेता फौज में है? अगर फौज के अंदर है वो भी किसान का ही बेटा है, अगर पुलिस में है तो वो भी किसान का ही बेटा है। सरकार का काम है कि दोनों किसानों को सामने कर दो, मरेंगे तो ये मरेंगे, मरेंगे तो ये मरेंगे। यहाँ अपनी अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए अपने आप को ज्यादा तेज बोलने के लिए सच्चाई को दबाने का प्रयास है। अगर ये दलित की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के दलित समाज दलित की बात करते हैं, तो राजस्थान में जाकर के दलितों पर कितने अत्याचार हो रहे हैं बोल के दिखाएं। जहाँ भाजपा की सरकार, सुन लीजिए भाई साहब, अरे सुन लो पहले, अरे सुनो। अगर उत्तर प्रदेश में होगा, जहाँ भाजपा की सरकार होगी, वहाँ तो इनको सब गुंडागर्दी लगेगी, और जहाँ इनके समर्थन की सरकार होगी वहाँ इनको रासलीला लगेगी। क्या गुंडागर्दी है? या राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश हो, लेकिन कांग्रेस सरकार हो, बीजेपी की, लेकिन अत्याचार बढ़ रहा है, महिलाओं पे अत्याचार काफी हो रहा है। लेकिन जब बहन जी की सरकार हुई है, ये भूमाफिया या गुंडे ये जेल के अंदर होते थे, लेकिन बीजेपी सरकार या सपा की सरकार या कांग्रेस सरकार में गुंडे बिल्कुल खुलेआम घूमते हैं। आज मकान तोड़ दिए जाते हैं। राजस्थान में माधोपुरा गांव है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ का एक किसान है, उस किसान के पोस्टर राजस्थान में लग रहे हैं पूरे कि ये किसान पे इतना कर्ज है, इसकी जमीन नीलाम हो रही है। उस किसान का इंटरव्यू आया है कि मैं मानहानि का दावा करूंगा बीजेपी सरकार पे, मुझ पे कोई लोन नहीं है, ना मेरी कोई जमीन नीलाम हुई है। ये इस तरह का झूठ, इस तरह का विकास कार्य ये लोग कर रहे हैं, ये इस तरह का झूठ। राजस्थान तो कांग्रेस सरकार है। हाँ, तो बीजेपी के पोस्टर है, बीजेपी के पोस्टर किसान के लगाए उन्होंने बीजेपी वाले। महाराज जी पहुंचे हैं इसी डिबेट में हमारे साथ। जनता तमाम, आप देख सकते हो, जनता लगातार जुड़ती आ रही है। हाँ, क्या कहना चाहोगे? मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि 4 भाई होके और आपस में इतनी विरोधी नीति अपना रहे हैं। 1 मिनट शांत रहे, हमारी बात सुने पहले, उसके बाद देखो, भाई तो भाई होता है, चाहे वो कांग्रेस का हो और चाहे बीजेपी का हो और चाहे किसी भी उस पार्टी का हो, समझे ना? भाई तो भाई है, भाई का भाई को डर समझना चाहिए। तुम लोग ये जान रहे हो कि बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर रही है, तुम्हारा नंबर 1 पे ये भारत पहुंचने वाला है, और फिर तुमको घमंड नहीं, इस पे गर्व नहीं है। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने नंबर 1 पे पहुंचा दिया देश, पहुंचा था, पहले नंबर 1 पे नहीं था। सुनो, पहले नहीं थे, कर्ज में डूबे हुए थे। बिल्कुल समर्थन में भारतीय जनता पार्टी का। आप देख सकते हो हमारे साथ पहुंचे हैं बाबा, ये इनका कहना है भारतीय जनता पार्टी ने देश बदल दिया, देश बदल चुका है, आसमान छू चुका है देश। कपड़े पहन रहे हो आज तुम, अच्छे कपड़े पहले, सुनो, भारतीय जनता पार्टी ने भारत को वास्तव में ही भारत बदल दिया है, वास्तव में ही भारत बदल दिया है। यहाँ हाँ भैया, वास्तव में भारत बदल दिया है। और कितना बदला मैं बता रहा हूँ। आयुष्मान कार्ड के नाम पर भी आयुष्मान कार्ड की बात हो रही, 50,000 का इलाज होता है, 5 लाख खर्च हो जाते हैं। पहले जो उनका जो माफिया है ना अस्पतालों का, प्राइवेट अस्पतालों का, वो पहले ही पैसा दे करके आयुष्मान कार्ड शुरू किया है। राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, बस एक पार्टी भाजपा को छोड़ के। मैं भाजपा समर्थक नहीं हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, कोई भी पार्टी अपने भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे क्यों नहीं लगा पाता, क्यों नहीं लगाती है? बस ये अपने एक बार ये बता दें तो मैं। क्या लगता है विपक्ष इंडिया गठबंधन क्या लगा नहीं सकता? भारत माता की जगह भारत के वंदे मातरम का नारा क्यों नहीं लगाया जाता है? सुन लीजिए, वंदे मातरम का नारा जबरदस्ती हमसे ना तो कोई लगवा सकता और ना हम लगा सकते। और सुन लीजिए, वंदे मातरम का नारा जॉर्ज परजम की शान में, और जब भारत आजाद नहीं हुआ था, जब
उसने नाथौर ने पढ़ा था, लेकिन वो गुलामी का देश था उस वक्त, तो हम अंग्रेजों वाला नारा नहीं पढ़ सकते। कौन से देश में सबसे मेन चीज कहने से या भारत माता की जय कहने से गरीबी दूर हो रही हो, किसान आत्महत्या रुक रही हो, तो हम रात दिन भारत माता की जय बोलेंगे। इसका सबसे बड़ी बात, ये भारत माता के नारे से मैं मानता हूँ खाना नहीं मिलता, लेकिन एक भावना, एक उत्सुकता और एक देश में जज्बा बढ़ता है, जज्बा बढ़ता है। क्या आप भारत के नहीं हो? क्या भारत माता की जय नहीं बोल सकते? बीजेपी माता की जय। देखिए भाई, वंदे बीजेपी मातरम। साहब है आपके भाई, हाई स्कूल, इंटर, ITI, कंप्यूटर साइंस है, फिर भी मजदूरी कर रहा हूँ। कन्नौड़ है बीजेपी, क्या लगता नहीं है बीजेपी रोजगार दे रही है? बीजेपी साहब है। एक मिनट, आप भारतीय जनता पार्टी, जनता गरीब क्या कर रखा है? हाई स्कूल कर रखी है, हाँ। मैथ थे, हाँ। इंटर कर रखी है, हाँ। कंप्यूटर साइंस है, ITI कितनी जगह इंटरव्यू दिया है? अरे सुन लो, इंटरव्यू कहाँ दिया है? अरे इंटरव्यू दिया है, इंटरव्यू दिया है। कर दे दिया, खत्म। दिन कितने रेल दिल्ली नगर निगम में खत्म। एजुकेशन चाहिए, ये बता रहे हैं एजुकेशन चाहिए। देखिए ऐसा है, इनका बोलना, इनके रोजगार की बात नहीं है, युवा बता रहे हो रोजगार पूरे हैं, जब आदमी देने नहीं जाएगा, पढ़ा नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा, अगर क्वालिफाइड नहीं होगा, क्वालिफाई नहीं करेगा तो कहाँ से नौकरी फ्री मिल जाएगी। और रही बात वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलने वाली बात, ये वो लोग हैं जिनकी मानसिकता आज भी जिन्ना वाली है। ये वही लोग हैं, इनको संसाधन चाहिए भारतीय संविधान के अनुसार, और अगर बात करेंगे तो तब बात करेंगे शरीयत की। इस देश में 2 कानून 2 राज भाजपा ने ही समाप्त किए, धारा 370 और 35 से खत्म कर करके। आप भारत में रहते हो, क्या भारत माता की जय नहीं बोल सकते? माल खाएंगे क्या वंदे मातरम की जय बोलेंगे? एक मिनट, भारत माता की जय बोलने में कोई बुराई नहीं है, भारत तो अपना देश है। भारत से बढ़ के कौन है? हम भारत पहले हैं। हम बोल दो एक बारी भारत माता की, हम भारत की बोल दो एक बारी भारत माता की जय। भारत माता एक वंदे मातरम, वंदे मातरम, मैं आगे वंदे मातरम, वंदे मातरम, मैं आगे बता रहा हूँ। एक मिनट, ये भारत माता की एक मिनट, ये देश आज से नहीं बोला वंदे मातरम और भारत माता की जय। ये जब देश आजादी के लड़ रहे थे, जब भी भारत माता की जय और वंदे मातरम, वही कह रहा हूँ मैं, वही मैं कह रहा हूँ। विपक्ष आज जो इंडिया अलायंस जो गठबंधन है, वो क्यों नहीं बोल रहा है भारत माता की जय? क्या वो भारत का रहने वाला नहीं है? अब आज ये बोल रहे हैं, ये वही भारत माता की हर वक्त बोलते हैं, हर वक्त बोलते हैं, वही मैं आज मुद्दे पे बात चल रही है। हर वक्त भारत माता की जय भारत बोल सकते हैं आप क्या? हाँ, बसपा पार्टी इन्होंने एक बात बोली थी, बीजेपी सरकार में प्रधानमंत्री आवास योजना दी है, लेकिन बहन जी की सरकार, आप भारत के नहीं हो, भारत के हैं, क्या आप वंदे मातरम नहीं बोलोगे? वंदे मातरम बोलेंगे, भारत माता की जय बिल्कुल बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की MF कुरैशी से बात चल रही है, RLD से बात चल रही है, लोक दल से भैया मैं बात करूंगा सबसे मैं मुझे संविधान के किसी भी कंस्टिट्यूशन में या किसी भी सेक्शन में ये दिखा दीजिए कि यानी वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। मुझे आप संविधान के अंदर नहीं, अपना क्या लगता नहीं है आपको? क्या लगता नहीं है देश में लिखा हुआ, जिस देश में रहोगे उस देश का कानून मानोगे, शरीयत में लिखा हुआ है। अगर शरीयत के हिसाब से चलते हो पैदल चलो, मोबाइल मत चलाओ। क्यों वंदे मातरम में क्या? एनडीए और इंडिया अलायंस की बात आ रही है। एक मिनट अंकल जी, हाँ वंदे मातरम में भारत माता की जय नहीं बोल सकते, तो मोदी जी की को लेके हो रहे हैं। अब सबसे पहले इनका हक है। आ जाओ अंकल जी। वंदे मातरम, भारत माता की जय। हम हिंदुस्तान में रह रहे, या में कोई परेशानी ना है। 700 किसान मर गए, मोदी झांकने भी ना गो दिल्ली आगे समय। 700 किसान मरे, और हरियाणा की बेटी जब मेडल लेके आई, मेरी बिटिया
मेरे देश का गौरव। और आज तक जंतर मंतर पर मोदी देखने भी ना गौर लड़की ने, बहुत बढ़िया पार्टी है। किसान जो लाल किले पे गए उनको कोई ये नहीं कहता कि वो जो आतंकवादी थे, जिन्होंने सैनिकों पे पथराव किया, जिन्होंने देश के सम्मान के साथ में खिलवाड़ की, तिरंगा को रौंदा, उनके बारे में आज तक किसी ने नहीं बोला। वो देशभक्त हैं, यानी कि वो देशभक्त हैं, वो देशभक्त हैं। वो जो किसान जो बन के गए, वो जो गए थे, वो नहीं है, वो किसान नहीं है, वो गुंडा नहीं है। यार क्या दोगली मानसिकता है। सारी सुविधाएं इनको चाहिए। और अगर टैक्स भैया सुविधा लोगे अगर पेरिस की, तो टैक्स तो देना पड़ेगा भैया। भारत माता की जय और गाय माता की जय। लेकिन अगर मेरे इनसे गुजारो चल जाए, मैं सब कुछ करूंगा। स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, और ये स्वास्थ्य मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का स्वास्थ्य मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, कानून व्यवस्था है, तमाम योजना है, अन्य योजना है, सड़क योजना है, तमाम। पहली बार भैया आयुष्मान बीजेपी सरकार में आयुष्मान की बात करें, लेकिन बीएसपी सरकार में स्वास्थ्य बीमा था, लेकिन पहले भी इलाज होता था गरीब आदमियों का, पहले भी हुआ था। कोरोना काल में सरकार ने ये नहीं देखा कि हम दलित को दे रहे हैं खाद्यान्न या स्वर्ण जाति को दे रहे हैं, ये नहीं देखा सरकार ने। उस समय तो सबने फ्री का चंदन घिसा। सरकार की नजर में आज भी चाहे वो दलित है, स्वर्ण है, मजदूर है, किसान है, किसी को एक तराजू में तोला, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। एक बता दें, ये बसपा के बने घूम रहे हैं, ये लोकदल किसान के बने घूम रहे हैं कि ये फलाने किसान तक। एक मिनट सुन लो, एक मिनट सुनो। ये सारी बातों के बने घूम रहे हैं। सुनो, तेरी सारी बातों के बने घूम रहे हैं। मुझे ये बताओ, आज से पहले 9 साल पहले क्या सरकार नहीं थी? स्वास्थ्य सुविधा कहाँ थी जी? मेरे घर में 2.5 साल फ्री में पीएससी चली थी। मेरे घर में पीएससी प्राथमिक हेल्थ सेंटर मेरे घर में चला था 2.5 साल फ्री। और आज कहाँ चल रहा है? कितनी सुविधाएं हैं अस्पताल में जाकर के, कोई देखे डॉक्टर बैठता है, डिलीवरी हो रही है फ्री। क्यों सुविधा लेने नहीं जाते हो? क्यों अपने घरों में हॉस्पिटल खुला रखे हैं आपने प्राइवेट, क्यों उनके पास जाते हो? देखो ये कह रही ना आयुष्मान वाली बात, लेकिन बहन जी की सरकार में भी स्वास्थ्य ये कार्ड बनाए गए थे। 30,000 रुपए का। सुनो, नहीं, इस बात को कह रहे हो। सुनो, इन्होंने एक सेकंड बात और बोली थी सरकार में 300 रुपए पेंशन। सुनो एक मिनट शर्मा जी, इन्होंने सेकंड बात और बोली थी, प्रधानमंत्री आवास योजना। मोदी जी ने तो मकाने दे दिए, बहन जी ने तो जमीन लेके खुद मकान दिए हैं। बताओ ना, बहन जी ने कैसे नहीं बताओ कितने नहीं, हर जाति के लोगों को बहन जी ने मकान दिए। राशन में हम बोलेंगे, जो राशन की बात कर रहे हैं ना, जो पहले भी सरकारें रही हैं उसमें भी इस तरह के राशन जो है बंटते रहे। पहले तो मिट्टी का तेल भी आता था, चीनी आती थी राशन कोटा पे। एक बात और मैं आपको ये अंडरलाइन कराता हूँ बात, जितने का राशन आज की तारीख में आता है ना, उससे ज्यादा के उस पे ऐड और प्रधानमंत्री जी के फोटो और जो क्या नाम है योगी जी के फोटो, जितने का राशन नहीं होता जितने का उसमें ऐड होता है। उसके ऊपर का जो मार्केट है दोनों के फोटो है, राशन होता है पब्लिक को और उसमें ऐड होता है बीजेपी का। जबकि होना ये चाहिए, चलो ठीक है कि पब्लिक को कहीं सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें एक विशेष ये गलत बोल रहे हैं, ये गलत। अरे असल में क्या है, जो भी राशन असल में क्या है, ये चौधरी साहब हैं, ये चौधरी साहब हैं, किसान यूनियन के नेता हैं और ये उस गांव के रहने वाले हैं जो माननीय हमारे सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी ने गोद लिया था, नीम का गाँव। क्या गाँव के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि अपनी नाली को खुद साफ करना? क्या उस नाली को भी सांसद विधायक साफ करने आएंगे? जब आप अपने घर में रहोगे गंदगी को सड़क पर, क्या आप सड़क पर डालोगे? क्या दुकानदार की जिम्मेदारी नहीं कि मैं दुकानदार के सामने साफ रखूं? क्या इसको भी आकर कोई और साफ करेगा? ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि यदि हमको रोग मुक्त रहना है तो अपने आसपास भी हम स्वच्छता सफाई रखें। पहली बात। दूसरी बात, जो अभी इन्होंने कहा आयुष्मान वाली और राशन कार्ड वाली के उस पर प्रधानमंत्री जी भाजपा का प्रचार है, कहाँ कमल का फूल लिख रहा है जी? अरे कहाँ बन रहा है? सारे फोटो लग रहे हैं अकेले सिर्फ। अरे नहीं है, एक मिनट सुनो, इधर आओ एक मिनट। माननीय मोदी जी ने सिर्फ माननीय मोदी जी ने उस परंपरा को समाप्त किया है, उस परंपरा को समाप्त किया है कि राजीव गांधी की सरकार में, इंदिरा गांधी की सरकार में हर योजना, गांधी सरकार, गांधी योजना, इंदिरा गांधी योजना, राजीव गांधी योजना, नेहरू योजना। राशन 100 रुपया को, थैला 300 रुपया को, वो फोटो के लिए थैला इतना बढ़िया कि 3 साल तक न टूटे।
3 साल तक 600 के तुम मोदी योगी पैसों से दिया ना। राशन 100 रुपए को, 3 और थैला 300 रुपए को राशन। मोदी जी कहते हैं, मोदी जी अपना देश चांद पर पहुंच गया है, चांद पर पहुंच गया। ये योजना पहले से ही है, ये योजना पहले से ही है, मनरेगा पहले से ही है, राशन भी पहले से ही बच रहा है, आयुष्मान कार्ड भी पहले से ही है, और मकान भी पहले ही बन रहे, केवल नाम बदले, केवल योजनाओं के नाम बदले हैं, नाम। पहले इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के नाम से थे, अब वही जो है मोदी जी के नाम से आ गए। भारतीय जनता पार्टी कहती है हमारे देश का मोदी जी का डंका बज रहा है, विदेशों में डंका बज रहा है, चांद पर पहुंचा दिया अपना देश। हाँ, विदेशों में जो डंका बज रहा है, चांद पर जो देश पहुंचा है, वो जो है वो पहले भी पहुंचा है, वो कोई अब नहीं ना पहुंचा, और ना ये इसरो की देन है, इसरो के वैज्ञानिकों की देन है। देश इसरो के माननीय प्रधानमंत्री थे, माननीय योगीनाथ जी थे, भाई मेरी हाथ जोड़ की वो है कि फ्री के खाने दाने बंद कर देने ना, लोग बर्बाद कर दिए, हमें तो बस फ्री शिक्षा दे दो, रोजगार दे दो, बस हम यह बात की। अगर मैं 5 में फेल हूँ तो मुझे आईएएस की नौकरी नहीं मिलेगी, आईएएस की मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। दूसरी बात, 1 मिनट, इंडिया अलायंस आपने कहा I.N.I.A. गठबंधन, तो जब कहते हैं ना, बड़े बूढ़े कहते थे कि जब राजा ईमानदार हो ना तो सारे चोर इकट्ठे हो जाते हैं, सारे चोर हैं साले, ईमानदार बैठा मेरा मोदी ईमानदार है। हाँ, और सारे मोदी के साथ जितने भी टूट के जा रहे हैं, जो जेलों में डाले जा रहे हैं, और जेल के डर से जो जा रहे हैं, वो भी सब इन्हीं पार्टी के। ये विपक्षी राजनीतिक पार्टी के एजेंट हैं या किसान नेता हैं, पहले इनसे पूछ लो। हम देश की हकीकत बता रहे हैं, हम किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं, हम देश की हकीकत जो हम भुगत रहे हैं वो बता रहे हैं, जो हम देख रहे हैं वो बता रहे हैं। ये जो एयरपोर्ट बेचे गए, ये रेलवे स्टेशन बेचे गए, ये रेलवे की गई, ये दुनिया जो देश बेचा जा रहा है, ये जो देश बेचा जा रहा है, वो हम बता रहे हैं। विपक्ष कहता है, विपक्ष इनके पास में कोई, इनके पास में जैसे अरविंद केजरीवाल है ना, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल है मुख्यमंत्री, वो ना तो उनके पास में कोई साक्ष्य होगा, ना उनके पास सबूत होगा, उनको सिर्फ कहना ही कहना है, सिर्फ उनको तो कहना ही कहना है कि उनका हिसाब है, ना किताब ना कॉपी, और उनको वही मैं कह रहा हूँ, ये विपक्ष कहता है भारत टूट गया था, बीजेपी ने भारत तोड़ दिया था। विपक्ष कहता है बीजेपी ने भारत तोड़ दिया है, सिर्फ और सिर्फ जो गठबंधन है, विपक्ष है, जोड़ने का काम कर रहा है। इनको ये देख लेना चाहिए, विपक्ष को ये देख लेना चाहिए कि G20 सम्मेलन भारत में हुआ, इनकी आंख अपने आप खुल जानी चाहिए। अगर इनमें थोड़ी गैरत हो तो अपने घर जाके आराम से बैठे। G20 ने विश्व में भारत को कहाँ पहुंचाया है, G20 में, और आज वही लोग खामोखा की बातें करते हैं। अरे ये प्रधानमंत्री ने, अटल बिहारी वाजपेयी की योजना थी अपने चहुमुखी विकास की, सड़क जाल बिछाने की, आज नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में सड़क मार्ग इतना सुगम, सरल और सस्ता बन गया है, शायद कोई कल्पना नहीं कर सकता था, कल्पना नहीं कर सकता था। इस देश में बीजेपी, इस देश में लोकतंत्र की हत्या का काम कर रही है, और झूठे मुकदमे लगा रही है सारे नेताओं पर। जो नेता अगर झूठा जो मान जाता है तो अपने में शामिल कर ले, नहीं तो झूठे मुकदमे लगा रही है। कन्हैया कुमार पे आरोप लगाए गए थे कि देशद्रोही, देश विरोधी नारे लगाए। आज तक कन्हैया कुमार एक दिन भी जेल में गया हो, वो डिबेट करता है खड़े होकर चैनलों पे, बता दो ना उसे झूठे नारे। देखो बीजेपी सरकार में सुनो, बीजेपी सरकार में संविधान की तो हत्या हो चुकी है। इसकी जो पेज है, सुनो नहीं, काफी लोगों ने इसकी, जो संसद के बाहर, संसद में इसकी पेटियां फाड़ दी जाती हैं, पेज फाड़ दिए जाते हैं, लेकिन कौन फाड़े? बीजेपी वाले फाड़े? नहीं, बीजेपी वाले फाड़े हैं। ये बोलते हैं 2024 के बाद अगर सरकार आई तो संविधान को खत्म कर देंगे। इनकी क्या ताकत है जो संविधान खत्म कर दे? बताओ, जो सन 1950 का संविधान चल रहा है, इनकी क्या ताकत? मैं बताना चाहूंगा, अभी जैसे सड़कें सुगम की बात आई कि गाड़ियों का जो है एक बार टैक्स देने के बाद में हर रोड पे टोल टैक्स है, उन्हें प्राइवेट कर दिया गया है। हिंदुस्तान के अंदर जो है रोड टैक्स 2 बार लिया जाता है, एक तो गाड़ी जो है जब नहीं ली जाती है तब पेड होता है, और घर से निकल के तुरंत जो हर जगह टोल टैक्स है, एक बात। दूसरी बात ये है, यदि कोई विपक्ष से बोलने का हिमाकत करता है तो उसे ईडी और तमाम जो स्वतंत्र जो एजेंसी है उनसे जो डराने का काम करता है। और मेरे बड़े भाई जनता पार्टी करती है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है 2 व्यक्तियों ने हिंदुस्तान को हाईटेक कर लिया है।
हाईजैक कर लिया है। उससे पहले जो है मुरली मनोहर जोशी तमाम राजनाथ सिंह तमाम दरकिनार कर दिए। सिर्फ इस हिंदुस्तान के सनातन धर्म को नष्ट करा लीजिए। स्टालिन क्या कहता है कि नाश करना चाहिए इसका, तो आप समर्थन में खड़े होंगे, खिलाफ खड़े होंगे? हम खिलाफ खड़े होंगे। जो सीबीआई जिनको जेल भेज रही है, क्या उनके पास माल नहीं निकल रहा? क्या उनको निम्तो जेल जाने वो लोग, वो हमको माल मार के बैठे जनता का लूट लूट के। प्रवक्ता जी ने हमारे गांव के लिए सड़क की घोषणा कर दी है, 15 से 20 दिन में मिल जाएगी। मैं किसान हूँ, ठीक है, मैं इनसे एक घोषणा करवाना चाहता हूँ, एक जहांगीरपुर में मंडी की व्यवस्था और करवा दें, तो हम तो इनके जय जवान जय किसान इनके घर माला पहनाने आएंगे। इन्हें प्लीज इनसे जवाब लीजिए। देखो जहांगीरपुर की समस्या, देखो जी, ये जो गांव है हमारा सिरियाल, ये हमारा अपना गांव है। 80% पहले वोट मिली है और आगे भी ये छत्रियों का गांव है, ये छत्रियों का गांव है, ये हमेशा से भाजपा का गांव रहा है। मानसिकता मन खराब हो सकते हैं, लेकिन जो अंतरात्मा है ना, वो हमेशा वो भाजपा की ही बात कहेगी। और बात मंडी की है, मंडी के लिए भी जो यहाँ पहले से अनाज मंडी है उसके सौंदर्यीकरण की कई बार बात हुई, डूडा से अभी सौंदर्यीकरण हुआ है उसका, और जो टेंडर पास हो चुका है, टेंडर पास हो गया। किसानों की जहाँ तक बात अभी हमारे छोटे भाई ने बात रखी किसान चीनी मिल की, उस अगर चीनी मिल के हम पृष्ठभूमि में जाएंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं यहाँ लोकल किसान ही उस चीज का जिम्मेदार था कि जो जहाँ पूरे देश में 1992 में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, 1992 में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, यहाँ 90 में दंगा हुआ, लेकिन उस समय का जो तत्कालीन जीएम थे, उस जीएम ने ये लिख के दे दिया कि यहाँ चीनी मिल नहीं चलाया जा सकता। वह परिस्थितियां कुछ और थी, वो सार्वजनिक रूप से नहीं। गिरी जी ये कह रहे हैं सनातन धर्म की बात, ये हिंदू राष्ट्र बनाना तो चाहते हैं, बीजेपी वाले सुनो, हिंदू राष्ट्र बनाना तो चाहते हैं, लेकिन इन्होंने कभी एक गली हिंदू राष्ट्र बनाई है? ये बताओ कौन सी बनाई है गली? रोड कौन बना दिया बेटा दिल्ली में से? जो सुनो औरंगजेब, ये मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ। ये सोचते हैं यहाँ पे दलित रहते हैं, यहाँ मुस्लिम रहते हैं, यहाँ ब्राह्मण रहते हैं, बिल्कुल होता है। बताओ हमारे अब 1 मिनट मेरी बात सुन लो। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि विपक्षी जो दल है हिंदू मुस्लिम कराती है। कौन कह रहा है? नहीं बीजेपी के शासन में जो दंगे हो रहे थे, आज भाजपा के शासन में दंगे क्यों नहीं हो रहे? ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अब सुनो, बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर्फ्यू रहते थे, पहले कर्फ्यू रहते थे, अब कर्फ्यू देखने के लिए मिलता है। जहाँ जिस गांव में बच्चा जानता भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नहीं भारतीय जनता पार्टी कहती है। जहाँ तक बात अभी मैं वही कह रहा हूँ, पार्टी की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी कहती है ये बच्चा है, ये बच्चे ने अभी बात की कि आप जहांगीरपुर की बात करो कि ये ऐसी या ये, जब बिच्छू छोटा होता है ना तो उसके छोटेपन से ही उसमें जहर होता है, वो जहर निकल के आता है मौके पे, वो जहर अभी भी अंदर है। वो जातिवाद का मानसिकता, दलित और स्वर्ण जाति की मानसिकता बिच्छू के अंदर से खत्म नहीं हो सकती, हमारे अंदर खत्म है, हमारे अंदर हमने कभी भी यहाँ खड़े हुए हैं दोनों, ये भी जाटा वोट तो ले सकते हो, लेकिन जो हमारी वोट तो ले सकते हो दलितों की, लेकिन दलितों के खाना नहीं खा सकते, खाना नहीं खा सकते, लेकिन दलितों की वोट लेकिन ये दोनों बता दें, लेकिन दोनों ये बता दें कभी हमने भेदभाव किया हो, कभी रामवीर सिंह से भेदभाव किया हो? हर मुद्दे पर सवाल रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे अदरवाइज और पार्टी रहे, विपक्ष रहे, चाहे किसान का जो मुद्दा है वो रहा हो। आप देख सकते हो तमाम यहाँ गणमान्य जो अतिथि थे, वेलकम किया हमने। और हिंदू बनेंगे नहीं मुस्लिम बनेंगे, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे, कोई जातिवाद नहीं किया जाए, चाहे जाति सरकार हो, सरकार कोई भी हो, इंसानियत, बिल्कुल इंसानियत बात होनी चाहिए। तो बिल्कुल किसान का जो मुद्दा था, अपना मुद्दा हर किसान ने रखा। क्या यहाँ जहांगीरपुर क्षेत्र से लोकसभा चुनाव को लेके आपको बता दें, एनडीए पक्ष भी हमारे साथ में था, इंडिया अलायंस भी हमारे साथ में था, तो दोनों पक्षों की हमने बातें रखी, किसान जो मुद्दा है उनके मुद्दे भी रखे हमने। तो इस तरीके से लगातार दिखाते रहेंगे। हमारा चैनल सिटी एक्सप्रेस न्यूज सब्सक्राइब अवश्य करना, और इस डिबेट को लेके आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। धन्यवाद। समीर खान के साथ परविंदर गिरी, जहांगीरपुर, गौतम बुद्ध नगर।